हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। तो एक दिन बच्चे प्रदूषण के बारे में पढ़ने के लिए एक पिकनिक पे जाते हैं। उसकी स्टोरी में बताया गया है। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आवर क्लास एक्सक्रूशन वॉज ऑन ए बाल्मी नवंबर डे। एक्सक्रूशन मतलब एक पिकनिक पे गए थे थोड़ी देर के लिए, खुशी के लिए। जब घूमने जाते हैं तो उसको एक्सक्रूशन बोलते हैं। बाल्मी मतलब बहुत ही प्लीजेंट दिन था, बहुत ही खुशनुमा दिन था। तो नवंबर के महीने में एक दिन बच्चों की क्लास पिकनिक के लिए जाती है। वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड एज वी वर टू विजिट ए स्टील प्लांट एंड देन पिकनिक एट नियर बीच। वो सब बच्चे बहुत ही खुश थे, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे, क्योंकि वो एक स्टील प्लांट घूमने जा रहे थे और उसके बाद उन्हें बीच पर एक पिकनिक के लिए भी जाना था। तो our social studies teacher Mrs. Gomes visited the library with us and helped us find out how steel is made. उन बच्चों की जो सोशल स्टडी की टीचर थी मिसिस गोम्स, वो उनके साथ लाइब्रेरी गई और उन्होंने उनको ये बताने में हेल्प की बच्चों को कि स्टील किस तरह से बनाई जाती है। द ग्रेट डे डॉन मतलब सुंदर दिन की शुरुआत हुई। डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग का समय था। एट 8:30 AM वी बोर्डेड द बस विच वुड टेक अस ऑन आवर आउटिंग। 8:30 बजे बच्चों ने अपनी बस ले ली जिसमें बैठकर वो घूमने के लिए जाने वाले थे। तो आफ्टर एन आवर वी रीच्ड द फैक्ट्री साइट। 1 घंटे में लगभग वो उस फैक्ट्री पर पहुंच गए। मिस्टर घोष द फैक्ट्री मैनेजर वॉज देयर टू रिसीव अस। जिस फैक्ट्री में गए थे उसके जो मैनेजर थे मिस्टर घोष, वो वहाँ पर उनको मिल गए। ही टुक अस अराउंड द होल प्लांट एक्सप्लेनिंग द वेरियस स्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। उन्होंने उन सबको पूरा प्लांट घुमाया, पूरी फैक्ट्री घुमाई और उनको स्टील के अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया कि किस किस तरह से स्टील बनाई जाती है, किस किस स्टेप वाइज उनको स्टील बनाने का प्रोसीजर पूरा समझाया बच्चों को। तो वी वर देन टेकन आउटसाइड टू हैव बिस्किट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। उसके बाद वो बच्चे बाहर बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक उनको दिया गया खाने के लिए। नेक्स्ट टू अस वॉज ए लार्ज पाइप थ्रोइंग आउट सम फाउल स्मेलिंग वाटर। उसके पास ही एक बड़ा से पाइप में से गंदी स्मेल वाला पानी बह रहा था। वॉट इज़ दैट इंक्वायर्ड अक्षय। अक्षय ने पूछा, ये क्या है। दैट इज़ वेस्ट मटीरियल रिप्लाइड मिस्टर घोष। वो जो फैक्ट्री मैनेजर थे मिस्टर घोष, उन्होंने जवाब दिया, आंसर दिया कि ये गंदा कचरा है, गंदा पानी है। वेयर डज इट गो। दिव्या सॉ ए कॉलम ऑफ ब्लैक स्मोक ओवर द फैक्ट्री चिमनीज। दिव्या ने फैक्ट्री के ऊपर चिमनी में से काले धुएं को निकलते हुए देखकर पूछा कि ये कहाँ जाता है। सम जिप्सीज हैड कैंप्ड जस्ट आउटसाइड द फैक्ट्री। कुछ जिप्सीज मतलब कुछ बंजारे जो कभी कहीं रहते हैं कभी कहीं रहते हैं। कुछ बंजारे फैक्ट्री की साइड में एक कैंप लगाकर मतलब टेम्परेरी हाउस बनाकर वहाँ पर रह रहे थे। देयर वर कुकिंग फूड ऑन एन ओपन फायर। वो खुली जगह में आग लगाकर खाना पका रहे थे। द स्मोक फ्रॉम द कैंप फायर मेड दिव्याज आइज बर्न। उस कैंप में जो आग जलाकर वो लोग खाना बना रहे थे, उसके धुएं से दिव्या की जो आंखें थी वो जलने लगी। सून अभिषेक हैड ए कफिंग फिट। और अभिषेक को भी जल्दी खांसी आने लगी। तो एज वी वर रिटर्निंग टू द बस मिस्टर गोम्स आस्क्ड। जैसे ही वो बच्चे बस की तरफ वापस जा रहे थे तो मिस्टर गोम ने उनसे पूछा, बच्चों डू यू नो व्हाट पोल्यूशन इज़, कि क्या तुम्हें पता है कि पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, जब कोई आसपास की चीज़ें इम्प्योर कर देती हैं एटमॉस्फेयर को। उसमें कोई पानी भी हो सकता है, कोई एयर भी हो सकती है, कोई ज़मीन पे भी पोल्यूटेड हो सकता है। गंदगी जब मिक्स हो जाती है किसी चीज़ में तो उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। अक्षय केम अप विद ए रिप्लाई। अक्षय ने जवाब दिया, पोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन एयर वाटर एंड लैंड बिकम अनक्लीन। प्रदूषण जब होता है जब हवा पानी और ज़मीन गंदी हो जाती है। क्वाइट राइट सेड मिसिस गोम्स। मिसिस गोम्स ने बोला, काफ़ी ठीक है। डिड वी सी एनी पोल्यूशन टुडे। क्या हमने आज कोई प्रदूषण देखा। यस सेड रानी। रानी ने कहा, हाँ। द थिक एंड ब्लैक स्मोक फ्रॉम द चिमनीज वॉज मेकिंग द एयर डर्टी।
चिमनियों में से, जो फैक्ट्री की चिमनियों में से काला मोटा धुआं निकल रहा था, उसने हवा को गंदा कर दिया था। यस, इन द सेम वे द स्मोक फ्रॉम कार्स एंड अदर व्हीकल्स ऑल्सो मेक्स द एयर डर्टी। इसी तरह से कार और जो दूसरे वाहन थे उनमें से जो धुआं निकल रहा था उससे भी हवा गंदी हो रही थी। इट सेंड्स आउट पॉइजनस गैसेस दैट आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, सेड मिसिस गोम्स। मिसिस गोम्स ने कहा, इसमें बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, हानिकारक होती हैं। एंड दैट डर्टी एंड बैड स्मेलिंग वाटर थ्रू द फैक्ट्री पाइप्स, वॉन्ट दैट ऑल्सो पॉइजन्स द वाटर, आस्क्ड दिव्या। दिव्या ने पूछा, क्या ये जो गंदा और गंदी स्मेल वाला पानी फैक्ट्री के पाइप से बाहर निकल रहा था, इससे भी पानी में जहर पहुंचता है? इट वुड सर्टेनली, रिप्लाइड मिसिस गोम्स। मिसिस गोम्स ने आंसर दिया, हाँ बिल्कुल पानी गंदा होता है, पानी में जहर पहुंचता है। व्हेन दैट वाटर मिक्सेस विद द रिवर वाटर द फिश देयर में डाई। जब ये गंदा पानी नदी के पानी के साथ मिलता है तो उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो मर सकती हैं उस जहर की वजह से। वी डू नीड स्टील फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। हम इन सब की कीमत पर हम स्टील बनाते हैं, स्टील की ज़रूरत होती है। बट इट डज़ हैव ए डाउन साइड, लेकिन उसका ये निगेटिव इफेक्ट भी है। डाउन साइड मतलब निगेटिव साइड भी है कि ये प्रदूषण फैलता है उसकी वजह से। वी मस्ट फाइंड वेज टू चेक द पोल्यूशन द फैक्ट्रीज कॉज। हमें उन सब कारणों को चेक करना चाहिए फैक्ट्री में जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है। Soon we reached our picnic spot, spread out our durries and played games for a while. जल्दी ही वो बच्चे अपने पिकनिक की जगह पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी दरियाँ फैलाई और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खेल खेले। मिसिस गोम्स took a few of us for a walk along the beach. मिसिस गोम्स उन बच्चों में से कुछ बच्चों को अपने साथ बीच पर घुमाने के लिए ले गई। As we gathered seashells, उन बच्चों ने समुद्र में जो सीपियाँ होती हैं उनको इकट्ठा किया। रानी स्टेप्ड ऑन समथिंग शार्प। रानी का जो पैर था वो किसी नुकीली चीज़ पर पड़ गया। ए पीस ऑफ ग्लास हैड कट हर फुट। कांच के एक टुकड़े से उसका पैर कट गया था। समवन हैड थ्रोन ए ब्रोकन बॉटल ऑन द बीच एज वी वॉकड फर्दर। किसी ने कांच की टूटी हुई बोतल को वहाँ पर फेंक दिया था। वी फाउंड मोर रबिश स्कैटर्ड ऑन द सैंड। उन्होंने जब वो थोड़ा दूर और चले तो उन्हें देखा कि बहुत सारी वेस्ट मटेरियल, रबिश मतलब गंदा सामान, कचरा ज़मीन पर फैला हुआ था उस रेत पर, बीच पर। हाउ केयरलेस पीपल दे वर। कितने लापरवाह लोग थे। ओ लुक एट दैट पुअर बर्ड, क्राइड रीवा। रीवा ने बोला, और ये देखो उस बेचारी चिड़िया को देखो। इन द डिस्टेंस वी सॉ ए डार्क पैच ऑफ द ओशियन। थोड़ी दूरी पर उन्होंने समुद्र में एक धब्बा देखा, एक निशान सा देखा कुछ एरिया में। तो द बर्ड वॉज स्ट्रगलिंग इन दिस पैच। जो चिड़िया थी वो उस स्पॉट के अंदर उलझी हुई थी, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। दैट इज़ एन ऑयल स्पिल, एक्सप्लेन मिसिस गोम्स। मिसिस गोम्स ने बोला कि ये इस एरिया में तेल फैला हुआ है। टैंकर हैज़ लीक्ड ऑयल इनटू द सी, बर्ड एंड फिश कॉट इन इट विल सून सफोकेट। मतलब कि समुद्र में जब तेल के टैंकर्स जब तेल ले जाते हैं समुद्र से बाहर तो उनमें से कुछ तेल लीक हो जाता है और जिससे वो पानी में फैल जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं और फिश होती हैं वो उसमें फंस जाती हैं और जल्दी ही वो सफोकेट होने लगती है। सफोकेट मतलब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वो जिंदा रहने में परेशानी महसूस करने लगती हैं। As we returned to the picnic spot, my friends were already tucking into lunch. जब हम वापस पिकनिक स्पॉट से लौट रहे थे तो मेरे जो दोस्त थे वो पहले से ही अपना खाना खोल रहे थे। I found some paper napkin and polythene bags strewn around. उसे पहले से ही बहुत सारे कागज़ के टुकड़े और पॉलीथीन बैग इधर उधर फैले हुए बिखरे हुए मिल रहे थे। देखे थे कि उसने वहाँ पे कि चारों तरफ बहुत सारे कागज़ के नैपकिन और पॉलीथीन बैग फैले हुए हैं। तो यू आर एडिंग टू द पोल्यूशन, आई अनाउंस्ड। उसने बोला सब बच्चों को कि तुम लोग भी पोल्यूशन को फैला रहे हो, बढ़ा रहे हो। शुडंट वी कलेक्ट ऑल द ट्रैश एंड थ्रो इट इनटू द गार्बेज कंटेनर। क्या हमें ये सब कूड़ा कचरा उठाकर इकट्ठा करके डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए जहाँ पे जिस डिब्बे में कचरा इकट्ठा है।
टायर्ड वी रिटर्न होम, हम ये सब थक गए थे करके और हम घर वापस आ गए। बट विद मच टू थिंक अबाउट, लेकिन हम बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा था। टुडे वी वर विटनेस टू पोल्यूशन ऑफ द एयर, द वाटर एंड द लैंड। आज हम सब ने वो प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण और ज़मीन का प्रदूषण देखा था। श्योरली इवन वी चिल्ड्रन कुड डू समथिंग टू मेक दिस ए क्लीनर वर्ल्ड, कि निश्चित रूप से ये जो दुनिया है एक अच्छी दुनिया बन जाएगी यदि हम बच्चे भी अब इस दुनिया को साफ करने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें, अपना अपना योगदान दें। जिस तरह से अभी इन बच्चों ने लास्ट में खाने के नैपकिन और जो आसपास का सूखा कचरा था उसे उठाकर डस्टबिन में डाला, तो उन्होंने वो प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान दिया। तो इस तरह से हम सभी को अपने अपने लेवल पर प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारे तरीकों को अपनाना चाहिए।